भाइयों नमस्कार, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में बात गांव की में। और भाई आज ये वीडियो उनके लिए रहने वाली है जो किसान भाई पॉपुलर की खेती करना चाहते हैं और खेती करने के लिए पहली बार जा रहे हैं या पहले से कर रहे हैं। तो उनके लिए पूरी जानकारी देंगे कि खेती में पॉपुलर खेती में कैसे आपको प्रबंधन करना है। तो भाई आज मैं आपको अपनी ये 3.5 साल की नर्सरी है, 109 वैरायटी है भाई, पूरे खेत 10 बीघे खेत है और बढ़िया पेड़ चल रहे हैं। बेहतरीन से बेहतरीन पेड़ है। 3.5 साल में 30+ इंच का पेड़ खड़ा है भाई खेत में। 29, 30, 31, 32 ये पेड़ साइज है। तो आज पूरी जानकारी देंगे कि पेड़ों की खेती कैसे लगाएं, पेड़ को कितनी दूरी पे लगाएं, किस तरीके से उसमें उर्वरक डालें, साथ में कौन सी फसल लें, कितना मुनाफा होगा, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो भाई खेत में चलते हैं और पूरा दिखाऊंगा पेड़। भाई देखो, पेड़ दिखाऊंगा आपको। 3.5 साल का पेड़ है भाई, देखो। और साइज में दिखा देता हूँ भाई, 33 इंच। देखो भाई मोटाई देखो, 33 इंच का पेड़ है, 109 वैरायटी है। और देख सकते हैं कितना अच्छा पेड़ चल रहा है। और पूरे जानकारी देंगे कैसे कैसे पेड़ तैयार करें हैं। ये भी पेड़ तक चेक करा देता हूँ आपको। और सारे पेड़ चेक कराएंगे। तो ये देखो, 31 इंच के करीब बिल्कुल पहुंच गया है भाई, 30+ है, आप देख सकते हैं। तो भाई पेड़ों की खेती है, बढ़िया मुनाफे की खेती है, बनने से काफी बेहतर है। पर किसान भाई को इसमें ये मान लो कि सब्र होना चाहिए। एक तरीके से ये स्टॉक मार्केट है किसानों के लिए। तो भाई किस टाइम लगाना है और किस टाइम निकालना है। जल्दबाजी स्टॉक मार्केट में, जो भी भाई जानते हो उद्योगपति नौकरी पेशा लोग स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जो वहां जल्दबाजी करता है कि भाई बिना जानकारी के लगा दिया और बिना जानकारी के निकाल लिया पैसा, तो घाटा ही पाएगा। तो पॉपुलर खेती है उसी तरीके से है, किस टाइम लगाना है, किस टाइम कटवाना है, ये बड़ा सूझबूझ काम है और बड़ी देख रेख का काम। तो भाई वो शुरुआत करेंगे कि कैसे इस पेड़ों को किस टाइम लगाएं और कैसे लगाएं। तो पेड़ ज़्यादातर भाई 15 जनवरी से लगने स्टार्ट हो जाते हैं, आप 1 जनवरी से भी लगा सकते हैं। और कोशिश करें कि फरवरी फरवरी में पेड़ लगा के समाप्त कर दें। साथ में पहले साल आप गन्ने की फसल लें। और जो भाई बोरू बोना चाहते हैं गन्ना, जैसे शुरुआत में गन्ना बो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बोरू बो दीजिए। पर जो हमने एक तजर्बा लिया है भाई, बोरू में भी पेड़ अच्छा चलता है। थोड़ा सा एक समस्या रहती है कि पहले साल तो बोरू जो पौधा गन्ना होता है उसकी फसल अच्छी हो जाती है और पौधा गन्ना कटता है भाई जाके फरवरी में, मार्च में। तो दूसरे साल जो मुंडा होता है भाई, बिल्कुल कुछ नहीं होता खेत में, खेत खाली रहता है। मुंडा अगर पेड़ अच्छे चलेंगे भाई, देखो टॉप बड़े पेड़ चलेंगे तो मुंडा कभी नहीं होने का। मुंडा गन्ना इतना इतना सा रह जाएगा, 2-2 फुट का, क्योंकि हमने भी तजर्बा ले रखा है। इस खेत में भी हमने पौधे गन्ने में ही पेड़ लगाए थे। तो दूसरे साल गन्ना इतना इतना सा हुआ। वो तो हमारा सड़क का खेत था और उस साल बारिश बहुत ज्यादा हुई, लोगों को चारे नहीं रहे। तो हमारा तो गन्ना खेत से ही 5,000 रुपये प्रति बीघा वो कट गया था, हमने तो पहले ही घास में कटवा दिया। तो भाई इस पेड़ को कोशिश करें कि फरवरी तक लगा दे। दूरी क्या रखनी है भाई, दूरी देखो 13 बाई 13 पे पेड़ लगाए हुए हैं। ये पेड़ 13 बाई 13 फुट पे है, दोनों तरफ 13 बाई 13 की दूरी है। बढ़िया पेड़ चल रहा है। तो हमें तो 13 बाई 13 की ही बढ़िया लगा है। साथ में जब हम एक चीज और करते हैं भाई, दिखाऊंगा मैं आपको। अगर किसान का बाउंड्री के डिफरेंस होते हैं, तो मान लो डोर आपकी साझे की है, पड़ोस में पेड़ है, तो भाई वहाँ 10-12 फुट, कम से कम 12 फुट 14 फुट पेड़ छोड़ के लगाओ। और उसमें आप एक काम कर सकते हो, क्योंकि भाई 14 फुट आप किसान छोड़ के लगाएगा तो पेड़ों की दूरी, पेड़ कट जाएंगे। तो वहाँ बाउंड्री ले सकते हैं भाई। ये देखो, हमने उधर पड़ोसी के खेत है तो बाउंड्री ली हुई है। और बाउंड्री में क्या दिया, वैसे तो 13 बाई 13 में पेड़ लगाए थे, यहाँ भाई लगभग 6 फुट पे पेड़ लगाए थे। और पेड़ों में कोई समस्या नहीं है, शानदार पेड़ चल रहे हैं। 6 फुट की आप देख सकते हैं हाइट देख सकते हैं। तो 109 वैरायटी का खेत है भाई। तो आपको क्या करना है, 13 बाई 13 पे पेड़ लगाने हैं भाई। 14 बाई 14 पे भी लगा सकते हैं और मोटाई लेगा। देखो 14 बाई 14 पे थोड़ा पेड़ों की संख्या घटेगी, मोटाई बढ़ेगी, तो कोई समस्या नहीं है। कोई कहे तो 12 बाई 12 पे भी लगा सकता है। मैंने बताया कि पौधा करने में समस्या आती है कि दूसरे साल फसल नहीं होती। तो जो अब हमने नया प्रयोग कर रहे हैं वो ये है कि हम पेड़ लगा रहे हैं भाई मुंडे के खेत में। बोरू काट लेते हैं, 15 जनवरी से बोरू काटते हैं और 20 जनवरी तक, मान लो 15 फरवरी तक हम बोरू की जिस खेत में पेड़ लगाने हैं वहाँ बोरू काट लिया 15 फरवरी तक। और 15 फरवरी को मुंडा, जो अगला कुंडा है उसमें पेड़ लगाते हैं। और फिर उसको अक्टूबर में या नवंबर के शुरुआती में काट के, जिस भाई को गेहूं बोने हो गेहूं हो सकता है, सरसों बोनी हो सरसों बो सकता है। सरसों बेटर है पहले साल लगानी, क्योंकि सरसों जल्दी कट जाती है और नया पेड़ होता है भाई, पानी की जल्दी जरूरत होती है। तो आपकी सरसों, काली सरसों बोओगे तो 10 मार्च तक कट जाएगी, 15 मार्च को आपके खेत में पानी आ जाएगा। गेहूं बोओगे पहले साल
तो भाई पानी आएगा जाके 20 अप्रैल को, और 20 अप्रैल को पानी आने का मतलब है कि पानी 1.5 महीना लेट हो गया, पेड़ कुछ नहीं मानेगा और भाई समस्या आ सकती है। छोटा पेड़ है, पहले साल का। तो कोशिश करें कि मुंडे में लगा दिए पेड़, तो मुंडा काट के सरसों बो दें, सरसों बढ़िया हो जाती है। हमने खुद पिछली बार काली सरसों बोई थी, 1.25 कुंटल प्रति बीघा, 1.5 तक भी निकल सकती है किसान भाई, तो निकल जाएगी। और काट में आपको गन्ने की फसल भी मिल जाएगी, सरसों की भी मिल जाएगी, तो बढ़िया उत्पादन आपका हो जाएगा। उसके बाद आप गेहूं की फसल ले सकते हैं। हर साल हम भी गेहूं की फसल ले रहे हैं, 3 कुंटल 3.5 कुंटल तक गेहूं निकल जाता है बड़े आराम से। तो भाई ये तो बात होगी लगाने की और साथ की फसल की। इसके बाद बात आ जाती है कि इसमें क्या उर्वरक डालें। उर्वरक की बात इतनी है भाई, गन्ने की फसल में आप जो आमतौर पर उर्वरक डालते हैं कि गन्ने में आपको कीटनाशक भी मिल जाता है, पेड़ को आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट भी मिल जाएगा, सल्फर भी मिल जाएगा, गन्ने में तो फटेरा भी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। तो जब गन्ना खेत में है तब तो कुछ इसके लिए स्पेशल डालने की जरूरत नहीं है। गन्ने के बाद जब खेत खाली हो जाएगा, आप सरसों बो दोगे, सरसों में फसल जो आप फर्टिलाइजर डालोगी, सरसों के बाद जब आपका खेत खाली रहेगा, लगभग 7 से 8 महीने खाली रहेगा गेहूं की बुआई तक। सरसों कट जाएगी मार्च में, और मार्च से लेके अगले नवंबर तक ये खाली रहेगा। उस टाइम आप क्या करें, उस टाइम भाई जब मार्च में खाली हो जाए तो शुरुआत के पानी से पहले जुताई करके, डीएपी लगा के, रोटर वेटर से जुताई करते हैं। बहुत ऊपर ऊपर जुताई करें भाई, इसमें बिना बात के तेल फूकने की जरूरत नहीं है। तेज गैर में बढ़िया, बस हमें मिट्टी में खाद डालना है। और कोशिश करें कि पेड़ से थोड़ा दूर रखें रोटर, क्योंकि पेड़ को नुकसान ना हो। हमें तो बस हमारा मकसद ये है कि इसमें चारों तरफ गोलाई से आप चाहे स्क्वायर में डाल सकते हैं, खाद डाल दीजिए। खाद डालने के बाद रूटर वेटर निकलवा दीजिए। तो आप 1 अप्रैल में डीएपी लगवा दीजिए। डीएपी के साथ आप माइक्रोन्यूट्रिएंट और रिजेंट, डिप्रोनिल जो आती है रिजेंट, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में फिर एक बार बरसात से पहले जून में फिर दोबारा डीएपी लगवा दीजिए। आप 2 धड़ी से 3 धड़ी तक डीएपी लगा सकते हैं। 2 धड़ी ले ली 10 किलो प्रति बीघा, 15 किलो ले लीजिए, जितना किसान भाई ले लेंगे उतना कोई दिक्कत नहीं है, डीपी का कोई नुकसान नहीं। उसके बाद इसमें बरसात से पहले एक बार फंगीसाइड, थायोफिनेट मिथाइल, या भाई कोई भी स्प्रिंट ले लें, थायोफिनेट मिथाइल सिस्टमेटिक है, बढ़िया काम कर रही है। तो बरसात से पहले एक बार दोबारा रीजेंट और डीएपी के साथ बरसात से पहले लगा दें। साथ के साथ एक बार कैलबोर भी लगा दें। कैलबोर का बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है पेड़ों में भी, तो हम तो कैलबोर भी लगवा रहे हैं। तो पेड़ की खेती में कैलबोर लगवा दें और बढ़िया रिजल्ट आपको मिल जाएगा। बरसात में जो फंगस आती है भाई, इस बार बरसात बहुत हुई है, पत्ते ऊपर तक झड़ गए, फिर नए पत्ते आ रहे हैं। मैं देखो कितना पत्ता, देखो जब जमीन पे पत्ता देखो कितना पड़ा है, तो फंगस खूब आई क्योंकि बहुत बरसात हुई खेतों में। तो इस बार हमारे से भी ये फंगीसाइड और रीजेंट लगाने की चूक हुई। तो हम ये मानते हैं कि बरसात से पहले एक बार फंगीसाइड खेत में लग जाना चाहिए। तो भाई अब फिर बरसात से पहले एक बढ़िया खाद लगा दें, क्योंकि बरसात सबसे बढ़िया ग्रोथ जो पेड़ लेता है बरसात में लेता है। उसके बाद बरसात के बाद एक बार जैसे ही बरसात खत्म हो सितंबर में भी एक थोड़ा सा खाद लगा दें। और फिर गेहूं की बुआई के टाइम तो आप डीएपी वगैरह इस्तेमाल करेंगे। तो भाई ये तो होगी खाद की बात। इसमें कोई अलग से स्पेशल खाद डालने की जरूरत नहीं है। 1-2 बार कीटनाशक करिए। कीटनाशक में फिप्रोनिल ले सकते हैं, या फिप्रोनिल प्लस थाइमोक्सोम आता है, क्रिस्टल का वोल्टास के नाम से ही आता है। और अन्य कंपनियों का भी कोई प्रोडक्ट हो इसमें थाइमोक्सोम भी हो, फिप्रोनिल भी हो, वो बेटर है, क्योंकि वो सफेद गिटार कीड़ा होता है, उसको मार देता है। तो अगर फिप्रोनिल प्लस थाइमोक्सोम मिल जाए तो बहुत बेहतर है। अब भाई बात आती है, तो लगाई भी हो गई और पूरी भी हो गई और उर्वरक भी हो गई। अब बात यह है कि पेड़ को कटवाएं, कितना मुनाफा मिल जाएगा, कैसे कटवाएं। तो भाई पेड़ को कम से कम 3 साल तो रोके, 3.5 साल आप रोके। 3.5 साल के बाद अगर आपका पेड़ 28 इंच के करीब हो गया है, 26, 27, 28 इंच पे हो गया है, और आप देख रहे हो कि ठेकेदारों पे पैसे लगाओ, अगर 1 लाख रुपए प्रति बीघा से ऊपर मिल जा रहे हैं 3-3.5 साल, तो भाई 80,000 रुपये 90,000 रुपये बीघा मिल जा रहे हैं। और किसान भाई को जरूरत है, रेट बढ़िया है तो कटवा दे। उसके 4.5 साल का बिकवाओगे तो 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं प्रति बीघा, तो कटवा दो। क्योंकि ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, हम ज्यादा लालच में रहते हैं, तो ज्यादा लालच में पता चला आज तो रेट 1,600 रुपये प्रति कुंटल के थे, और अगले साल का वेट किया तो क्या पता 1,200 के हो जाएंगे। और भाई देखो, है तो किस्मत का भी खेल। पर अगर 1-1.25 लाख रुपए प्रति बीघा आपको जब मिल जाए तो पेड़ कटवाने की कोशिश करेंगे कि फिर दोबारा पेड़ लगवा दे। तो भाई ये देखो, पेड़ और मुनाफा पेड़ की खेती में कितना हो सकता है। किसान भाइयों को ये भी रहता है कि भाई एक दूसरे से सुनते हैं कि उसके इतने महंगे पेड़ बिक गए, उसके महंगे पेड़ के, तो मुनाफे की बात करेंगे हम। ये पेड़ हमारे खड़े हैं, देखो मैं दिखा दूँ आपको, नॉर्मल साइज का पेड़ है। और ये पेड़ देखो भाई, किस 27 इंच का पेड़ है। आगे देखोगे तो कोई 28 में मिल जाएगा, कोई 28 में मिल जाएगा, कोई 30 में मिल जाएगा। तो भाई 3.5 साल के पेड़ है, तो भाई
28 से लेके 27, 28, 30, 32 तक के पेड़, जैसे ये पेड़ देख रहे हैं आप, ये 27 इंच का है। तो 27 से लेके 30 इंच तक के पेड़ आपको खेत में मिल जाएंगे, 30 से अब भी हैं। तो फिलहाल की मैं बात करूँ तो फिलहाल इस खेत में 3.5 साल के पेड़ है, और मुनाफा इसी से कैलकुलेट करके दिखाऊंगा अपने खेत के एग्जाम्पल से। मोटा मोटा ये पेड़ 27 से 28 इंच का पेड़ एवरेज 3,000 रुपये का पेड़ है फिलहाल। और 3,000 रुपये पेड़ होने के कारण इस खेत में 10 बीघे खेत है, लगभग पेड़ तो लगाए थे भाई 450, पर कुछ कुछ पेड़ हमेशा देखो पेड़ थोड़े बहुत पेड़ खराब होते हैं, कुछ गिर जाता है, तो इस वजह से फिलहाल 420 पेड़ है। तो मोटा मोटा आज के हिसाब से इस खेत की वैल्यू हम एवरेज वैल्यू ले सकते हैं 12 लाख रुपए इस खेत की वैल्यू है। तो 12 लाख रुपए होने के कारण इस खेत की सालाना इनकम हो गई भाई, जो 1 बीघे की इनकम है वो है 1,20,000, और 3 साल के पेड़ है तो हर साल की एक वैल्यू हो गई 40,000 रुपये। पेड़ों से मुझे इनकम जो हुई है 40,000 रुपये प्रति साल हुई। इसके साथ साथ मैंने इसमें पहले साल गन्ने की फसल ली है, बोरू गन्ना बोया था, 80 कुंटल का एवरेज लिया था। तो बड़ा गन्ना इस खेत में हुआ था, और असुची गन्ना था, 80 कुंटल का एवरेज दिया। तो लगभग लगभग मुझे 20,000 रुपये उससे भी होगी। 2 बार मैं इसमें गेहूं की फसल ले चुका हूँ, तो 20,000 वो गन्ने में जो बचत आई। 5-5 हज़ार रुपये में एवरेज गेहूं की फसल की मान रहा हूँ, ज़्यादा ही हुई है, पर 5-5 हज़ार रुपये, जिससे किसान भाई सही से समझ सके। तो भाई 30,000 रुपये मोटा मोटा, और 5,000 रुपये का एक गन्ना बेचा था इसमें जो घास में कटा था, तो 35,000 रुपये मुझे मोटा मोटा 1 बीघे में इसमें पेड़ों से अलग अभी तक हुए हैं। तो मोटा मोटा 3 सालों में 1,20,000 रुपये तो पेड़ों से आए, और 3 सालों में अन्य फसलों से 30,000 रुपये अन्य फसलों से आए। तो मोटा मोटा 1.5 लाख रुपए अभी तक इस खेत की जो इनकम मुझे वैल्यू है, जो आज मैं इसे वर्तमान में बेचूं, कल का तो पता नहीं भाई, भाव मौत का कोई पता नहीं है, कल का कुछ पता नहीं, पर आज की बता रहा हूँ कि 1.5 लाख रुपए अभी तक ये 3 साल में बचत में है। तो 1 साल का 50,000 रुपये मोटा मोटा हो गया। अब आप देख लो भाई, आप भी गन्ने की फसल करते हो, मैं भी गन्ने की खेती करता हूँ, बढ़िया गन्ना खड़ा है, गन्ने की वीडियो भी आएगी। 75 से 80 कुंटल बीघे वाला गन्ना खड़ा है अपने पास, 80 से प्लस का। वो भी भाई हिसाब जोड़ेंगे तो बोरू फसल में हमें 15,000 रुपये बच रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि गन्ना 15,000 रुपये प्रति बीघा दे रहा है, और पेड़ 50,000 दे रहा है, और पेड़ में हम राजा बन के खड़े हैं। देखो कोई काम नहीं है, ना स्प्रे की टेंशन है, ना इसे गन मील में डालना है, ना कोई इसमें बिना बात के टेंशन लेनी है। बस इसमें 2 खेल है, सही टाइम पे पानी का भी लेट नहीं होना चाहिए। पेड़ वहां लगाओ भाई जहाँ ट्यूबवेल हो, सब साधन हो, अपना पहले ट्यूबवेल पानी का पूरा साधन होना चाहिए भाई, क्योंकि अगर आपने इसमें जरा सा पानी मिस कर दिया, तब एक बार खुश्की निकल गई तो पेड़ों की ग्रोथ मर जाती है, वो पेड़ दम नहीं पकड़ता। तो कोशिश करें कि पानी सुई उसी खेत में लगाए जहाँ पानी इजीली उपलब्ध हो। हर गर्मियों में हर 8वें दिन पानी मांगता है भाई पॉपुलर, पानी ही पानी चाहिए इसको, सबसे बड़ा इसका उर्वरक पानी है। तो भाई वो पॉपुलर खेती बुरी नहीं है, बढ़िया खेती है। किसान भाई कोशिश करें कि अपनी कुछ जमीन में पॉपुलर खेती लगाए, ताकि वो अपनी गन्ने की फसल में भी सही से ध्यान दे पाए। क्योंकि भाई देखो अब हमारा हमने क्या किया हुआ है, 2/3 जमीन में पॉपुलर लगाए हुए हैं, तो अपने पास 25-26 बीघे जमीन जो बच रही है उसमें हम गन्ना बो रहे हैं भाई। तो 26-27 बीघे गन्ना होने की वजह से गन्ने में पूरा ध्यान दे पा रहे हैं। टॉप का गन्ना ले रहे हैं भाई, गन्ना भी 80 कुंटल वाला खड़ा है अपने सारे पास, और पेड़ भी सारे टॉप वाले खड़े हैं। हर खेत में यही रहती है कोशिश भाई, भगवान देखो कुदरत की तो कुछ नहीं है, क्योंकि ज्यादा बारिश हो जाती है पहले साल पेड़ गिर जाते हैं, वो तो अपने हाथ में नहीं है, पर जो पेड़ अपने पास है वो टॉप चले, अपनी कोशिश ये रहती है। तो भाई देख सकते हैं पेड़, आप देख लो 3.5 साल का पेड़ है, अगले साल कटवा देंगे इनको, और इस साल नहीं कटवाएंगे क्योंकि सड़क का खेत है भाई। बरसात के टाइम पे जो कावड़ चलती है उससे पहले बढ़िया रेट एक बार चटकी आती है, तो कोशिश रहेगी, या एक बार मार्च में गेहूं कटाई के टाइम भी बहुत बढ़िया रेट बढ़ते हैं, तो जब सौदा बना तब दे देंगे, या अगले साल उसमें तो देने ही देने हैं, ताकि फिर गन्ने की फसल की तैयारी करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। पेड़ों की खेती में कोई जानकारी और चाहिए होगी तो भाई कमेंट करते हैं, जानकारी दे दी जाएगी। नमस्कार।